दोस्तों, रातों रात हमारा ग्रह एक हल्के नील डॉट से एक चमचमाती सफेद बर्फ के गोले में बदल गया है। पृथ्वी के खंड बर्फ से बनी हुई बंजर भूमि बन गए हैं, जो पूरी तरह से इनहॉस्पिटेबल बन गए हैं और अरबों लोग ठंड से नीचे जीवन जीने के लिए और बिना तैयारी के ही जीवन को जीने पर मजबूर हो गए हैं और पूरा ग्रह सफेद रंग के एक बॉल के रूप में बदल गया, जहां धीरे धीरे लगभग सब कुछ खत्म हो रहा है। हमारा ये ग्रह कौन से बदलाव से गुजरने वाला है? इस ग्लोबल फ्रीजिंग से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और क्या मानवता इस विशाल स्नोबॉल पर स्टक यानी फंस जाएगी? आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर पृथ्वी रातों रात बर्फ में बदल गई तो क्या होगा। चलिए बिना समय गंवाए इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी ने कई आइस एजेस यानी कि हिम युगों को एक्सपीरियंस किया है। इस पीरियड के दौरान बर्फ की शीट्स पोल्स से बाहर की ओर जाती हैं और फिर पीछे हट जाती हैं, लेकिन इनमें से 3 फ्रीज में 580 से लेकर 750 मिलियन वर्ष पहले के बीच पृथ्वी पर इतना तेज प्रभाव पड़ा कि लाखों वर्षों तक बर्फ पीछे नहीं हटी। आपको बता दें कि जब भी कुछ इस तरह की घटना होती है तो इसे स्नोबॉल इवेंट के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस यानी कि -58 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और फिर बर्फ और स्नो लाइट को स्पेस में रिफ्लेक्ट करती हैं। चूंकि अधिक हीट ग्रह द्वारा एब्जॉर्ब करने की बजाय रिफ्लेक्ट होती हैं, तो टेम्परेचर लगातार गिरता रहता है। अगर आप उस समय पृथ्वी को स्पेस से देख पाते तो ये आपको चमकदार सफेद बॉल की तरह दिख रहा होता। खैर, ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए मान लेते हैं कि पृथ्वी दोबारा से पिघल गई। अगर इस वीडियो में पृथ्वी यहां तक आते आते पिघल जाती तो यहीं पर वीडियो समाप्त हो जाती और आप अब तक वीडियो को नहीं देख रहे होते। वैसे अगर रात भर में सब कुछ फिर से फ्रीज हो जाए तो क्या आप यहां पर सरवाइव कर पाएंगे? तो चलिए देखते हैं कि पृथ्वी के दोबारा से बर्फ में बदलने पर आप किस नए प्रकार के ग्रह पर कदम रखेंगे। दोस्तों, इस दौरान 1 किलोमीटर ऊंची बर्फ की चादरें पृथ्वी को ढक देगी। यहां तक कि ट्रॉपिक्स में भी बर्फ 10 मीटर यानी 32.8 फीट जितनी मोटी होगी। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा ओशन बर्फ से ढक जाएंगे। सिर्फ इक्वेटर के नजदीक या फिर अधिक जियोथर्मल हीट वाले एरिया में ही सरफेस के नजदीक अभी तक लिक्विड वाटर मौजूद हो सकते हैं। हालांकि सब कुछ ठंडा हो जाएगा और पृथ्वी पर इतनी ठंडी होगी कि पृथ्वी पर मौजूद अधिकतर लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, खासकर इंसान। ठंड क्लाइमेट में रहने वाले लोगों के पास गर्म कपड़े होंगे, लेकिन ये सडन फ्रीज अरबों लोगों के लिए जीने मरने की बात होगी। इमेजिन करें कि जो लोग बेलीज, नमीबिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में रह रहे होंगे, जहां टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस यानी 59 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं जाता है, तो वे खुद को जिंदा रखने के लिए क्या करते? खैर, अगर आप उन इलाकों में रह रहे हैं तो बर्फ के संपर्क में आने से आप मरने के खतरे के ज्यादा करीब होते हैं। दोस्तों, इसी तरह दुनिया के बाकी हिस्से में भी हो रहा होता। खास करके गरीब और बेघर लोगों की जिंदगी को तो काफी खतरा होता, या फिर उन लोगों के लिए भी खतरा होता जिनके पास घर का पूरी तरह से एक्सेस नहीं है। सभी पावर और एनर्जी सिस्टम बिना इलेक्ट्रिसिटी के साथ डिसरप्टेड हो जाते, यानी आसान भाषा में डिस्टर्ब हो जाते। अरबों लोगों के पास किसी भी प्रकार की गर्मी नहीं होती। इंडस्ट्रीज ठप पड़ जाते हैं। यहां तक कि खेती बाड़ी करना और पशुओं को पालना लगभग असंभव हो जाता। इस तरह के माहौल में इंसानों को एक साथ आकर भोजन, एनर्जी और अदर सप्लाईज को इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती। दोस्तों, आप इस विशाल स्नोबॉल पर रहने के लिए तैयार हो जाते
अगर आप आर्कटिक रिसर्च स्टेशन बेस्ड साइंटिस्ट होते, एंटार्क्टिका में एमंडसेन स्कॉट स्टेशन पर एवरेज टेम्परेचर -82.8 डिग्री सेल्सियस यानी -117 डिग्री फ़ारेनहाइट होती हैं। साउथ पोल के पास रहने वाले वैज्ञानिक शेल्टर्स में रहते हैं, जिसे खासकर और अधिक ठंड और बर्फ का सामना करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ तक कि कुछ शेल्टर्स में जिम्स, ग्रीन हाउसेज और एक मूवी रूम भी होता है। हालांकि शेल्टर्स में लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। आप बाहर सिर्फ स्पेसिफिक कामों के लिए ही जा सकते हैं। बाहर वेंचर्स करने के लिए आपको कपड़ों की एक मोटी परत की जरूरत पड़ेगी, और वो भी बहुत सारे कपड़ों की परतों की जरूरत पड़ेगी। इन स्टेशनों पर रहने वाले साइंटिस्ट्स 9 किलोग्राम के आसपास कपड़े पहनते हैं। वैसे आपको बता दें कि इतने कपड़े पहनने में करीब 10 मिनट का समय लगता है। यहाँ कोई भी खुली स्किन 5 मिनट से भी कम समय में ठंड से झुलस सकती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डीप फ्रीज पृथ्वी को पूरी तरह से ड्राई बना देगा, क्योंकि सारी बारिश स्नो और बर्फ में बदल जाएंगे, और ड्राई हवा आपको चक्कर जैसा फील करा सकती है। पीने के पानी के लिए आपको लगातार बर्फ को पिघलाना होगा, और चारों ओर घूमने का एकमात्र रास्ता स्नो मोबाइल होगा। या फिर अगर आप थोड़े मनोरंजन की तलाश में हैं तो आप बर्फ के टीलों पर पतंगबाजी में महारत हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि पृथ्वी के लैटिट्यूड्स में तेज हवाएं चल सकती हैं। जीवन को कठिन बनाने वाला ये एक और भयानक मंजर होगा। वैसे रिसर्चर्स को अभी तक नहीं पता चल पाया है कि इन पिछले स्नोबॉल इवेंट से पृथ्वी कैसे पिघली। अनफॉर्चुनेटली, अगर हम फ्रीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो हमें शायद ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अपनी सोच को बदलनी पड़ती। हमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के साथ एटमॉस्फेयर को पंप करने की जरूरत होती। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि शुद्ध गैस छोड़ना या और भी अधिक फॉसिल्स फ्यूल जलाना। वहीं दूसरी तरफ हम दुनिया भर में ज्वालामुखियों को फोड़ने के लिए बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण ही हो सकता है पिछले फ्रीजेस के दौरान अपना ग्रह गर्म हुआ होगा, जिसके पीछे के कारण को साइंटिस्ट्स अभी भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन सवाल खड़े करते हैं कि ये आगे चलकर कौन सी इकोलॉजिकल संकट पैदा कर रहे होंगे। जैसे यदि हमने सूर्य को एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझा दिया तो क्या होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि खुद को बचाने के लिए हम कौन से दूसरे खतरे को जन्म दे रहे हैं। खैर दोस्तों, आज की यही कहानी थी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम बर्फीली धरती पर सरवाइव करने के लिए कुछ इनोवेशन कर सकते हैं या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।